अगर आप हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं या 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए अगर हमारे पास होंगे तो हमारे रिटायरमेंट डेज अच्छी तरीके से कट जाएंगे, तो ये वीडियो आप अवश्य देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिओम त्रिपाठी है और मैं कानपुर बेस्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। अभी हाल में एक सज्जन ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि 1 करोड़ रुपए मेरे रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। वो अभी रिटायर हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो क्यों ना बनाऊं। शायद हो सकता है उनके साथ साथ और भी कई लोग जिनके मन में ये प्रश्न है कि 1 करोड़ रुपए उनके रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। कुछ और डिटेल्स जो उन्होंने मुझे दी वो इस प्रकार है। उनकी करंट एज 60 ईयर्स है। वो हर महीने इस 1 करोड़ के कॉर्पस से 50,000 रुपए अपने घर खर्च के लिए निकाल रहे हैं, जो कि साल का 6 लाख रुपया होता है। ये पैसा जहां पे वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन्होंने, वो अधिकतर वहां पे उनको 6% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आइए कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं और जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए उनके रिटायरमेंट डेज के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। ये चार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ 5 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है एज, दूसरा कॉलम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तीसरा है इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट आफ्टर अ ईयर, चौथा एनुअल एक्सपेंसेस और 5वां ईयर एंड अमाउंट। पहला कॉलम जो एज का है वो हमको ये बता रहा है कि आज उनकी एज 60 है, अगले साल 61 हो जाएगी और ऐसे करके एज बढ़ती रहेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनका 1 करोड़ रुपए है, जो कि आफ्टर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर एंड में वो कुछ हो जाएगा 1 करोड़ 6 लाख रुपए। एनुअल एक्सपेंसेस उनके 6 लाख रुपए के हैं, तो उस 1 करोड़ 6 लाख रुपए में से वो 6 लाख रुपए हट जाएंगे और ईयर एंड पे उनके पास कुछ 1 करोड़ रुपए बचेंगे। जब वो 61 के होंगे फिर से उनके पास जो ईयर एंड कॉर्पस था उनका स्टार्टिंग कॉर्पस हो जाएगा, तो उनके पास 1 करोड़ रुपए बचेंगे। फिर से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो उनके पास कॉर्पस हो जाएगा ईयर एंड पे, वो हो जाएगा 1 करोड़ 6 लाख रुपए। मगर अब यहाँ पे एनुअल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। पहले अगर उनके एनुअल एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए थे, तो ड्यू टू 6% इन्फ्लेशन रेट वो अब 6,36,000 रुपए हो जाएंगे एक साल के। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। एनुअल एक्सपेंसेस पिछले साल 6 लाख रुपए थे, तो 6% इन्फ्लेशन रेट की वजह से वो 6,36,000 रुपए हो जाएंगे। तो सेकेंड ईयर का जब वो 61 का ईयर क्रॉस करेंगे तो उनके पास अब ईयर एंड कॉर्पस कितना बचेगा, कुछ 99,64,000 रुपीज। एक चीज आप नोटिस करिए कि उनका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है 6% के लिए, मगर जो एनुअल एक्सपेंसेस हैं वो उनके लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर 6% इन्फ्लेशन रेट हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर 12 साल में चीजों का रेट दुगना हो जाता है। मान लीजिए कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है, तो ठीक 12 साल बाद अगर उसका इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो ठीक 12 साल बाद आपको 100 रुपए नहीं, आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे वो चीज खरीदने के लिए। तो आज उनके एनुअल एक्सपेंसेस अगर 6 लाख रुपए हैं, तो 12 साल बाद उनके एनुअल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 6 लाख का ठीक दुगना, अराउंड 12 लाख रुपीज। और ये एनुअल एक्सपेंसेस 6% के हिसाब से बढ़ते ही रहेंगे। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जो उनका इनिशियल कॉर्पस है वो 0 हो जाएगा। इनके केस में अगर आप नोटिस करेंगे तो एट 76 ईयर्स ऑफ एज इनके पास ईयर एंड अमाउंट कुछ बचता है 10 लाख रुपए और नेक्स्ट ईयर के खर्चे इनके 16 लाख रुपए हैं। तो जब तक ये 77 ईयर्स के होंगे तब इनका पूरा जो 1 करोड़ रुपए है वो 0 हो जाएगा। सारा अमाउंट डिप्लीट हो जाएगा, 0 हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन 6%। नंबर्स आपके सामने हैं। ये सज्जन जब तक 77 ईयर्स के होंगे तो उनका इनिशियल कॉर्पस जो कि 1 करोड़ रुपए का था वो 0 हो जाएगा। इनफैक्ट ये 1 करोड़ का अमाउंट और भी तेजी के साथ डिप्लीट हो सकता है अगर ये या इनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो जाए किसी बीमारी की वजह से। किसी को नहीं मालूम कि वो रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक जिंदा रहेगा या 20 साल तक जिंदा रहेगा या 30 साल तक जिंदा रहेगा। तो बेटर है एक प्लानिंग जो है अपनी लॉन्ग टर्म के लिए करिए। अगर पैसा बच जाएगा तो नॉमिनी को मिल जाएगा। ऐसा ना हो आपने प्लानिंग 70 साल के लिए करी हो और आप जिंदा 80 साल तक रह जाएं, तो 10 साल के लिए पैसे आप किससे मांगने जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो कॉर्पस आप रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं वो आपके रिटायरमेंट डेज के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है।